हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। और आज से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं भी रूटीन में आ जाऊँ और ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे पढूं। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। आपके यहाँ पे कितनी ठंड हो रही है? कहीं पहाड़ों में तो बर्फ़ भी गिर चुकी है और बहुत ही ठंडा मौसम है इस बार। ऐसा लगा कि ठंड कड़ाके की पड़ने वाली है। बहुत खतरनाक ठंड लगी है। मैंने अभी स्वेटर निकाली क्योंकि घर के काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कम कपड़े पहन के जल्दी जल्दी काम होता है। ज़्यादा कपड़ों में तो घुटन सी महसूस होती है मुझे जब मैं काम करती हूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों तक शेयर करूँ कि आज एलटी की हियरिंग है। तो आप लोग पॉजिटिव रहें और जितना हम लोग पॉजिटिव रहेंगे उतना हमारे हक में फैसला आएगा। मैं ये मानती हूँ जब हम कोई चीज़ें बार बार नेगेटिव बोलते रहते हैं ना, मतलब नकारात्मक सोच रखते हैं। कई बार होता है कि हम बार बार उसी चीज़ को सोचते हैं तो वो हमारे साथ हो जाता है। कभी आपने गौर किया होगा, हम जो चीज़ सोचते हैं चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम सोचते हैं तो वो हमारे साथ हो जाता है क्योंकि हम सोच रहे हैं उसको। जब तक हम उसको सोचना बंद नहीं करेंगे, हमारा अचेतन मन उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। कि मतलब अगर हम पॉजिटिव ही सोचते रहेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। जिससे पॉजिटिव सोचने से क्या होगा कि चलो नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन हमें ये रहेगा कि मतलब जब जो ये टाइम चल रहा है अभी, तो उसमें हम ज़्यादा टेंशन नहीं ले पाएंगे। हमें ये रहेगा कि हाँ यार अच्छा ही आएगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ सकारात्मक रहिए। सकारात्मक रहने से आपका नतीजा, मतलब आपका जो परिणाम होगा वो बहुत अच्छा आएगा। मुझे लगता है कि एलटी वालों के हक में ही फैसला आएगा। कल की वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। मैंने अपनी लाइफ से रिलेटिव वो वीडियो बनाई थी, मतलब अपने ही बारे में उसमें बताया था, ज़्यादा कुछ नहीं, अपनी ही लाइफ के बारे में बताया था। हर कोई, जब मैं कुछ भी चीज़ कहती हूँ वो मेरे खुद से रिलेटिव रहती है, मतलब मुझसे जुड़ी रहती हैं वो बातें। इसलिए मैं आप लोगों तक वो बातें शेयर करती हूँ जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाएँ और सोच पाएँ कि हर कोई इंसान ऐसा ही रहता है। ऐसा नहीं कि जो बाहर कई लोग क्या करते हैं ना, बाहर इतना दिखावा करते हैं, लेकिन कभी उनके घर में जाके उनके साथ रह के देखना तो आपको पता चल जाएगा। 1-2 दिन दिखावा हो सकता है, ज़्यादा दिन दिखावा कोई नहीं कर सकता है। तो बस ये था। और मुझे बोला भी गया कि उसमें एक कमेंट आया था कि अब कि किसी आप लाइफ के ऐसे चैप्टरों में, मुझे समझ में नहीं आया कैसे चैप्टर आप अगर खुल के बताओगे तो मैं जरूर से उन पे बात करने की कोशिश करूंगी अगर मैं कर पाऊंगी तो। बस आज तो एलटी के ही बारे में मुझे बताना था कि मतलब सकारात्मक रहिए। जितना आप सकारात्मक रहोगे उतना ही आपके हक में फैसला आएगा। हमेशा से ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि जब भी डेट पे डेट मिल रही है तो निराश होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम मनुष्य मनुष्य हैं। तो हमारे जीवन में निराश मतलब निराशता क्या बोलेंगे यार बोलते बोलते मैं भूल जाती हूँ। तो वो आना स्वाभाविक है। मतलब क्या बोलते हैं, कमेंट करना यार, मैं भूल जाती हूँ पता बोलते बोलते। और क्या भाव तो ये था, मतलब आप पॉजिटिव रहिए और आज जितना हो सके भगवान को प्रेयर भी कर लो कि बस हमारे हक में फैसला आ जाए और हमें डेट पर डेट ना मिले और इस आज ही इसका निर्णय हो जाए कि जो रिट लगाई गई है वो उसका कोई तुक नहीं बनता है। तो उस पर फैसला बहुत जल्दी से आ जाए उस पर। बाकी और आप लोग प्रवक्ता की तैयारी कोई कह रहे थे कि बुक बताना, तो बुक उसमें क्या बताना यार। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि लूसेंट की हर किसी को पता है, लूसेंट की परीक्षा वाणी अगर एक बार इन्हीं को आप ढंग से पढ़ लोगे। और हिंदी के लिए लूसेंट व्याकरण जो मेरे पास है राजपाल उसकी वो तो डीप डीप ज़्यादा है उसमें। तो आप लूसेंट की मतलब लूसेंट की व्याकरण वाली किताब ले सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी किताब, उतना भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपके हित में। और जो आपने एलटी के टाइम पे तैयारी करी है शिक्षा अभिवृद्धि की, तो उसकी भी तैयारी कीजिए। इसमें तो रीजनिंग भी आनी है जो मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती है, बहुत कम रीजनिंग आती है मुझे। और जैसे गणित से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो तब तो मेरे मतलब हवा गुल हो जाती है, जैसे एलटी में हो गया था। तो ये है मनन। मेरे बेटा स्कूल चले गया है तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ और उसके बाद फटाफट घर के काम करती हूँ। अभी हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना है, तो उससे पहले मैंने सोचा मुझे इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, तो सुबह सुबह ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और घर के सारे काम मेरे ऐसे ही पेंडिंग पड़े हैं, तो जितना भी टाइम मिलेगा मैं खुद के लिए टाइम निकालूंगी और आज से अभी से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि यार बिल्कुल भी रूटीन में नहीं आया जा रहा है, मेरे से नहीं आ पा रही हूँ मैं। तो क्या करें, आप लोग ज़रूर से राय देना। और मुझे भी बहुत मतलब बहुत
ज़रूरत होती है आप सबकी राय की। तो आप लोग कमेंटों के द्वारा, जितने भी लोग देखते हैं, एक छोटा सा कमेंट, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो छोटा सा कमेंट ज़रूर करना, जिससे मुझे जिससे मैं मोटिवेट हो पाऊँ। पता नहीं क्या बोलती रहती हूँ, मोटिवेट हो पाऊँ कि मतलब हाँ, मेरे साथी आप लोग भी हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार मैं ही बक बक कर रही हूँ, आप लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं करते हो। इतने सारे लोग देखते हैं मुझे, और कल की वीडियो में भी देखा मैंने, ऐसे ही मतलब ये था कि यार कुछ बात भी नहीं हुई, कुछ बताया भी नहीं, कुछ था भी नहीं कल के लिए। आज ही मुझे वीडियो शूट करना था, लेकिन मैंने कल ही बना दिया था। तो आप लोगों ने बहुत प्यार किया उसको, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे समझते हैं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं आप लोगों को, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज तो पता नहीं बड़बड़ पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ मैं। बस आज मैं भगवान से यही प्रेयर कर रही हूँ कि मतलब आज हमारे हक में फैसला आ जाए। मैं इतनी सकारात्मक रहती हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरा क्या है, हर किसी को पता रहता है कि मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा। वो तो पेपर देते ही समझ में आ जाता है। तब भी मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब पॉजिटिव ही रहती हूँ, मतलब कि सबकी जिसका भी होगा उसका भला हो जाएगा। 2025 उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रही हूँ। और हमारी लाइफ में भी अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ आएंगी, क्योंकि अभी तो प्रवक्ता भरा है, उसके बाद हम आगे एलटी की भी तैयारी करेंगे। तो मिलके तैयारी करते हैं यार, और मिलके एक दूसरे का साथ देते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा 2025 सबके लिए। तो मिलके सकारात्मक रहते हैं, सब लोग सकारात्मक रहते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करना, मतलब पॉजिटिव होने चाहिए सारे कमेंट की, मतलब बस। और मनीष जी, बार बार आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप धन सिंह रावत और मर्तोलिया जी को मारने में मत लगे, और मजाक कर रही हूँ मैं। तो आपके कमेंट आते हैं तो उससे लगता है कि आप कितने फ्रस्ट्रेट हैं, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हर कोई फ्रस्ट्रेट है इस एलटी से। इतना बेकार एलटी तो यही रहा हमारी लाइफ में। ड्राइंग वालों के लिए तो पिछले साल का एलटी भी बहुत बेकार रहा, लेकिन इस बार का एलटी हमारी लाइफ में बहुत बेकार रहा हमारे लिए। और ड्राइंग वालों के लिए तो अगले साल का भी, जो मैंने बता भी दिया है। तो बस यही है, और ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। सकारात्मक रहते हैं तो अच्छा ही रहेगा। तो जब भी आएगी अपडेट तो मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी। अभी मैं सुबह उठ के मैंने कुछ देखा भी नहीं है, फ़ोन में सुबह बिल्कुल भी नहीं चलाती हूँ, मतलब वैसे यूट्यूब पे जाना ये वो। तो थोड़ा बहुत जितना भी होता है अपना भजन कीर्तन होता है, और उसके बाद क्योंकि सुबह आपको पता ही होगा, जो मैरिड होंगी और उनके बच्चे भी होंगे, तो सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, ये भेजना, कितना टाइम बर्बाद हो जाता है सुबह 6:30 बजे से उठ के। क्योंकि मैं तो 6:30 बजे से पहले नहीं उठती हूँ, कभी 6 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे से उठा नहीं जाता है। इतना ठंड लग रही है तो मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी मतलब वो नहीं करूँगी कि मैं सुबह इतनी जल्दी उठ रही हूँ। आजकल पढ़ना ऐसा हो रहा है कि मतलब क्या ही बताऊँ, इतने ठंड में पढ़ना कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा है। और फिर भी कोशिश करती हूँ, आगे की तैयारियां तो करनी ही है कैसे भी करके, क्योंकि अप्रैल कब आ जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। और पेपर सीधा पता चल रहा है कि बिना पढ़े ही पेपर देने चलेंगे। वैसे तो सोचा मैंने ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। पता चल रहा है वहाँ पे ऐसे सोचना पड़ रहा है कि यार काश पढ़ लेती तो आज ये क्वेश्चन कर लेती मैं। तो बस यही है यार, लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव सब चलते रहते हैं। मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं। मैं आज यहीं पे बता रही हूँ कि 11 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। उससे पहले तो लाइफ इतनी अच्छी थी, इतनी इजी थी, इतनी मस्त थी, मतलब कभी हमने सोचा ही नहीं था कि लाइफ ऐसी भी होती है शादी के बाद। मतलब उससे पहले हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता कि मतलब लाइफ क्या है। हाँ तो चलो, अगर आपको इसी पे बात करनी है तो मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जरूर से करूंगी कि लाइफ शादी के बाद कैसी होती है। हाँ मैं समझ गई कि वो कमेंट क्या था, मतलब लाइफ के कुछ चैप्टर जो मेरे साथ हुए मैं वही आप लोगों तक बयां कर सकती हूँ। तो मतलब लाइफ में क्या क्या चलता है, क्या क्या हमारे साथ होता है, तो वो करूँगी। मैंने आज बता दिया मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। तब मैं 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। तो मतलब बचपन ही सोच लो। आज तो लोग 30 साल तक शादी नहीं कर रहे हैं। तो हमने इतने छोटे में शादी हो गई थी हमारी बहनों की तो उससे भी छोटे में हो गई थी, मतलब उनकी एज उससे भी कम थी जब मेरी दीदी लोगों की शादी हुई। उनके बच्चे इतने बड़े हैं। तो अगर करना होगा मुझे इस टॉपिक पे बात तो मैं जरूर से करूंगी। और आज तो बस एलटी के लिए सकारात्मक रहते हैं, और एलटी के उसमें कि अच्छा नतीजा आ जाए कि रिजल्ट आने वाला है। मुझे तो ये लगता है कि रिजल्ट आपको लास्ट वीक तक ही मिलेगा, मतलब दिसंबर लास्ट मिलेगा आपको रिजल्ट। जहाँ तक मुझे लगता है 2025 आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आएगा, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। और चलो इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं।
और वहीं पे मैं आपकी रिप्लाई दूंगी या तो वीडियो के थ्रू बता दूंगी आप लोगों को। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है इसलिए मैं वीडियो कट कर रही हूँ और उसके बाद मैं स्वेटर पहनने वाली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मिलती हूँ, बाहर धूप भी हल्की हल्की आ गई होगी तो धूप सेकने जाती हूँ मैं बाहर पे। तो चलो बाय बाय, कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना, उससे क्या होता है थोड़ी हिम्मत मिलती है और कुछ नहीं होता। तो चलो बाय बाय।